नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम आरक्षण का एजेंडा है, जिसको कांग्रेस छिपाने की, दबाने की कोशिश कर रही थी, बार बार उससे इनकार कर रही थी, उसकी पोल खोल दी। अब पोल कैसे खोली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद। उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लग रहा है, मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट लग रहा है। उसके बाद वो लगातार अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में और अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का कोटा काट कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। और वो बार बार घोषणा कर रहे हैं कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है। संविधान सभा में भी ये मामला उठा था, वहाँ भी विरोध हुआ था। और संविधान में जो व्यवस्था है उसमें भी जो है ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ये नहीं दिया जाएगा। और वो बार बार बताते हैं कि कैसे कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है। मैं 2-3 वीडियो में इसके बारे में कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, उसकी सिफारिशें आई। 15% आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए अल्पसंख्यकों को, उसमें से 10% मुसलमानों को मिलना चाहिए। उसके अलावा आरक्षण को धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या कहें मजहब निरपेक्ष बना देना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल। तो धर्म के आधार पर आरक्षण का जो अभी न देने का प्रावधान है उसी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2004 से 2010 के बीच में 3-4 बार कोशिश हुई आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस पार्टी की थी, राजशेखर रेड्डी की, कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए 5%। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वो रद्द हो गया कि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन ये सब बातें कहने के बाद भी प्रधानमंत्री के और ये मुद्दे उठाने के बाद भी उन्होंने इसका भी जिक्र किया था कि किस तरह से 2014 के चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले लुटियंस दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दे दी गई। तो ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे के तहत आता है और आरक्षण का मुद्दा भी उसी के तहत आता है, मुसलमानों को खुश करने के लिए। अभी तक कांग्रेस ये कहती रही, सवाल उठाती रही कि प्रधानमंत्री अपनी ओर से, अपने मन से ये आरोप लगा रहे हैं अपने एजेंडे के तहत हिंदू मुसलमान करने के लिए और जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा और चुनौती देती रही कि वो दिखाएं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहाँ लिखा है। तो पिछली बातों को नकारती रही कांग्रेस पार्टी और अपने मैनिफेस्टो की दुहाई देती रही कि मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाएगा। हालांकि कर्नाटक में वो ये एक तरह से ये काम कर चुकी है, इसीलिए विरोध हो रहा है। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को पहले दिया गया था, जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों की, उनको वो कई राज्यों में दिया गया है। पिछड़ापन के आधार पर कई राज्यों में मुस्लिम जातियों को, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको आरक्षण मिला है। कर्नाटक में क्या किया कांग्रेस ने कि सभी मुसलमानों को पिछड़ा जाति में शामिल कर दिया, चाहे वो अगड़े हों चाहे पिछड़े हों, सभी जो मुसलमान हैं वो पिछड़ा जाति में आता है, ये शामिल करके उनको आरक्षण दे दिया। इसी से विरोध शुरू हुआ, इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अब प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो ट्वीट किया और वो वीडियो है राहुल गांधी का। ये वीडियो है 2012 का, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। इस वीडियो में राहुल गांधी साफ साफ कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देगी। अब आप इससे स्पष्ट, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। 2019 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। इस बार उन्होंने कोई पद लेने से मना कर दिया क्योंकि वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन अधिकार सब चाहते हैं। तो इसलिए फैसले कांग्रेस में वही करते हैं, भले ही उनके पास कोई पद ना हो। इस बार पार्टी जो है मोदी के व्यक्तित्व के डर से उनको पार्टी ने
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उसके अलावा जो गठबंधन बना है, ये इंडी गठबंधन, इसमें जो शामिल दल हैं वो भी राहुल गांधी के नाम पर सहमत नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया गया। लेकिन ये तो एक बात है, मैं आपको एक और घटना बता रहा हूँ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। वो घटना 2012 की ही है। 2012 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य में मायावती की सरकार थी। मार्च में चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद जो है वो सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। लेकिन उसी वीडियो में ये भी कहते हुए सुने जा रहे हैं राहुल गांधी कि समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो वो सवाल टाल गए। कौन सा सवाल? मुस्लिम आरक्षण का सवाल। तो वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी भी इस पर हामी भरे। अब आप देखिए, जो पार्टी मुस्लिम यादव वोट पर आधारित है, जिसका कोर वोट है मुस्लिम यादव, वो भी मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर चुप्पी साधे हुए थी, वो भी इसका समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे थे। अब आता हूं जो दूसरी घटना की बात कर रहा था मैं। उसी चुनाव के दौरान दो घटनाएं हुई और दोनों संबंधित हैं सलमान खुर्शीद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं। सबसे बड़ी उनकी खूबी यही बन गई। कांग्रेस पार्टी में उनके पास जो अधिकार है, उनका जो रुतबा है, वो इसलिए कि वो गांधी परिवार के करीबी हैं। और उस समय 2012 की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो देश के कानून मंत्री थे। उन्होंने एक रैली में बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और ये भी याद रखिए, 2012 में बड़ी कोशिश हुई थी कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए उनका नाम। लेकिन गांधी परिवार तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ आप जानते हैं? अब आप देखिए, इस परिवार का जो एंटाइटलमेंट की सोच है, जो इसकी मानसिकता है, इससे समझिए कि कहा गया कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से नीचे का पद कैसे ले सकता है। तो राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट किया जाना, ये उनके परिवार का जो रुतबा है उसके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वो अलग किस्सा है, नहीं हुआ और उस नतीजा क्या आया आपको मालूम है। कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। लेकिन मैं बात कर रहा था सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद ने एक रैली में बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम मुसलमानों को 5% आरक्षण देंगे। अब इस बयान पर बड़ा बवाल हुआ, चुनाव आयोग में शिकायत हुई। एसवाई कुरैशी उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने सलमान खुर्शीद को नोटिस दिया, जो स्वाभाविक था। चुनाव आयोग के पास इस तरह की शिकायत जाएगी कि आप धर्म के आधार पर जो है अपील कर रहे हैं वोट की, तो उसका संज्ञान जो है वो चुनाव आयोग को लेना ही था। तो उनको नोटिस दिया गया, बड़ा सख्त नोटिस दिया गया। अब आप देखिए कि देश के कानून मंत्री ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक संवैधानिक संस्था के साथ क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, बयान वापस नहीं लूंगा। चुनाव आयोग को जो करना हो कर ले, मैं इसकी परवाह नहीं करता। उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। ये देश का कानून मंत्री कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, इसमें मदद करे, सहायता करे। जो लोग मतलब जो भी सरकार में रहता है, उससे अपेक्षा रहती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने में चुनाव आयोग की मदद करे। जो भी संभव हो, कानूनी रूप से, प्रशासनिक रूप से, जिस भी तरीके से सहायता कर सके चुनाव आयोग को मदद दे। लेकिन देश के कानून मंत्री ने कहा कि मैं कोई परवाह नहीं करता, चुनाव आयोग को जो करना हो कर ले। तो एसवाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इसे एक संवैधानिक संस्था की अथॉरिटी को चुनौती माना और उन्होंने इसको जो है वो डरे नहीं सलमान खुर्शीद से, उनके रुतबे से भी नहीं डरे। इस मामले में एसवाई कुरैशी की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने उनके पद से डर कर इस मामले पर वो चुप नहीं हुए। उन्होंने, अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न याद नहीं है किस प्रोविज़न के तहत जो है उन्होंने एक शिकायत भेजी, पिटीशन भेजा। आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर की हो।
ये इससे पहले न कभी हुआ न इसके बाद कभी हुआ। उन्होंने पिटीशन दायर की कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वो चुनाव में धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान इसी दिशा में है। राष्ट्रपति के पास पिटीशन गया। अब राष्ट्रपति उस समय थी प्रतिभा पाटिल। वो चाहती तो खुद अपने स्तर पर एक्शन की सिफारिश कर सकती थी, लेकिन मामला सलमान खुर्शीद का था और सबको मालूम था कि सलमान खुर्शीद कितने करीब हैं गांधी परिवार के, और प्रतिभा पाटिल को कैसे राष्ट्रपति बनाया गया था। तो उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो है वो गांधी परिवार के करीब थी, इसलिए वो राष्ट्रपति बनी थी। ये सब कहानी अतीत की हो चुकी है। लेकिन उसी चुनाव के दौरान सलमान खुर्शीद ने एक और बयान दिया था। सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ की एक सभा में कहा कि सोनिया गांधी ने जब बाटला हाउस में एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के चित्र देखे, हालांकि उन्होंने आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा लड़कों के चित्र देखे, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आप कल्पना कीजिए कि जिस एनकाउंटर में एक बहादुर इंस्पेक्टर मारा गया, उसमें सोनिया गांधी के आंसू उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए नहीं निकले, आतंकवादियों के लिए निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलमान खुर्शीद ने कहा। उनके बयान की बड़ी चर्चा हुई, उनके बयान की बड़ी छीछा-लेदर भी हुई। सोनिया गांधी के खिलाफ भी उस पर जो है टिप्पणियाँ की गई और बीजेपी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब ये शिकायत पहुंची तो राष्ट्रपति ने खुद कोई एक्शन लेने की बजाय वो मामला भेज दिया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के पास वो याचिका भेजी इस सिफारिश के साथ कि इस पर उचित कार्यवाही की जाए। अब मनमोहन सिंह आप जानते हैं कि कठपुतली प्रधानमंत्री थे, उनमें ये साहस कहाँ से आ सकता था कि वो सोनिया गांधी के, गांधी परिवार के करीबी सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक्शन ले सके। उस समय मीडिया में बड़ी चर्चा थी, बड़ा हल्ला था कि अब तो इस एक्शन के बाद तो जो है सलमान खुर्शीद को मिनिमम जो सज़ा मिलेगी वो उनको कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उनसे कहा जाएगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के पास जब वो रिकमेंडेशन गई राष्ट्रपति की, उन्होंने चुपचाप उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, सोनिया गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और सलमान खुर्शीद चुनाव आयोग को चुनौती देने के बाद भी भारत के कानून मंत्री बने रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं कांग्रेस के नेता, और ख़ास तौर से संवैधानिक पद पर बैठे हुए यानी केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, और मैं कहूँगा कि उस समय की राष्ट्रपति भी। उनको अपने आप जो है इस मामले में एक्शन लेना चाहिए था, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि एक संवैधानिक संस्था के निर्देश को इस तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती, उसकी अथॉरिटी को इस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो भी कोई सामान्य नेता होता तो भी बात समझ में आती। एक केंद्रीय मंत्री जो जिम्मेदार पद पर है, जिस पर देश के कानून की रक्षा का दायित्व है, वो एक संवैधानिक संस्था की अथॉरिटी को, उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है और उसके नोटिस का जवाब देने से भी मना कर रहा है और अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जो कि गलत थी। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा, जिसे सामने लाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस वीडियो को जारी करके, ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि कांग्रेस कैसे इस मुद्दे पर लुका छिपी का खेल खेल रही है। वो देना चाहती है धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण, उसके लिए कई प्रयास अतीत में कर चुकी है, अब भी चाहती है। पिछले दरवाजे से हो सके तो बहुत अच्छा है, पिछले दरवाजे से, नहीं तो सामने से करना चाहती है। ये उसका इंटेंशन है, ये उसकी नीयत है। लेकिन पकड़े जाने पर वो बार बार इससे इनकार करती है, कहती है कि कहाँ हमने लिखा है, कोई लिखा हुआ जो है डॉक्यूमेंट दिखाइए कांग्रेस का, या फिर जो है हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हो वो दिखाइए। प्रधानमंत्री जो है वो बेवजह का मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुद्दा है ही नहीं, जिसको हमने मुद्दा बनाया ही नहीं उसको मुद्दा बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये वीडियो ट्वीट करके राहुल गांधी का कांग्रेस के इस एजेंडे को
बेनकाब कर दिया है। अब लोगों के सामने जो सच है वो सामने आ गया है। अब फैसला लोगों को करना है कि किसकी बात पर भरोसा करते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।